स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बड़ी खबरों में आज बात होगी लेक सिटी में कांग्रेस के महामंथन की, बात होगी किरोड़ी लाल मीणा की, जिनके हालिया घटनाक्रम से यह सवाल उठ रहा है कि वो किसे टेंशन दे रहे हैं। बात करेंगे सीएचए की, जिनकी सरकार के साथ बातचीत विफल रही है, और साथ ही आखिर में बात करेंगे जयपुर ब्लास्ट की, जिसके जख्म 14 साल बाद भी हरे हैं। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर निगाह रहेगी, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज है, रीट लीक्स केस में एसओजी का एक्शन लगातार जारी है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष विकास मांझू गिरफ्तार हुआ है। पेट्रोल पंप संचालक महेंद्र माली गिरफ्तार हुआ है। एसओजी ने दिनेश बिश्नोई को भी गिरफ्तार किया है। ये तीनों जालोर के रहने वाले हैं। मामले में अब तक 57 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी श्याम बिश्नोई से। श्याम, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, एसओजी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जालोर में एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष विकास मांझू और पेट्रोल पंप संचालक महेंद्र माली व दिनेश बिश्नोई को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी ने बताया है कि विकास मांझू व महेंद्र माली जो पेट्रोल पंप संचालक है, इन दोनों ने रीट का पेपर आउट किया और उससे पहले जो है लोगों को ये पेपर पढ़ाया था। इसके साथ ही दिनेश बिश्नोई है, उसने पेपर पढ़ के एग्जाम दिया था। ऐसे में स्वप्निल, जिस तरीके से जो पूरी तरीके से तार जुड़े हैं जालोर से, आज 3 एसओजी ने बड़ी गिरफ्तारी की है, जिसमें एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष पकड़ा गया है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि रीट गिरोह के तार किस तरीके से राजनीतिक रसूख में जुड़े हुए थे। इन तमाम चीजों की एसओजी परत दर परत खुलासा कर रही है। ऐसे में आज 3 बड़ी गिरफ्तारी से ये जाहिर हो जाता है कि आखिर पूरे रीट पेपर लीक मामले में किस किस तरीके के लोग इन्वॉल्व थे। जी स्वप्निल। श्याम, जो ये एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष, वो क्या अभी भी जिला अध्यक्ष है? देखिए स्वप्निल, मैं बता दूं कि पूर्व की जो कार्यकारिणी थी, उसके बाद जो कार्यकारिणी नहीं बनी है, ऐसे में निवर्तमान जो ये जिला अध्यक्ष है, क्योंकि उसके बाद कोई जिला अध्यक्ष बना भी नहीं था। और ऐसे में ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये लॉआउट से इसको पकड़ा था और उसके बाद आज एसओजी ने गिरफ्तारी बताई है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक और ब्रेकिंग न्यूज, टोंक जिले के निवाई से ये बड़ी खबर मिल रही है। नाबालिग के साथ गैंग रेप का मामला दर्ज किया गया है। बरौनी थाने में पीड़ित के परिवार वालों ने एफआईआर करवाई है। पीड़ित का पुलिस ने मेडिकल करवाया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। सवाई माधोपुर और दौसा क्षेत्र में इन टीमों को भेजा गया है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में पीड़ित ननिहाल आई थी। आरोपियों ने परिजनों के बुलाने का बहाना बनाकर वारदात को अंजाम दिया। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी दौलत पारीख। दौलत, क्या जानकारी है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोंक जिले का बरौनी थाना इलाका है। यहाँ नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप का एक मामला दर्ज हुआ है। बरौनी थाने के जो अधिकारी हैं जगदीश मीणा, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि नाबालिग बच्ची शादी समारोह में ननिहाल आई हुई थी और 2 बदमाशों ने परिजनों के बुलाने का बहाना बनाकर उसको खेत में ले जाकर तो क्या नामजद मामला दर्ज हुआ है? जी बिल्कुल। 2 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 टीमों का गठन किया है। दौसा और सवाई। कौन है वो दोनों? क्या परिवार की पहचान के ही हैं? हाँ, रिश्तेदारी में ही बताए जा रहे हैं। जिस हिसाब से थानाधिकारी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि जानकार है और दोनों नामजद है और जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टीमें गठन 3 टीमें बनाई गई है और सवाई माधोपुर और यानी कि दौसा के लिए उन टीमों को भेजा गया है और पुलिस की कोशिश है कि आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाए। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कांग्रेस और कांग्रेस के चिंतन की। करीब 9 साल बाद अपने भविष्य पर चिंतन करने उदयपुर पहुंची है कांग्रेस के चेहरे। कांग्रेस ने वक्त के साथ पार्टी संगठन में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी की कमजोर होती सियासी हैसियत को स्वीकार किया और इसमें बदलाव का संकल्प लिया। 3 दिन में पार्टी बड़े मुद्दों पर मंथन करेगी। उदयपुर में कांग्रेस का नव संकल्प। पार्टी ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है। अब समय है कर्ज उतारने का। 9 साल बाद बदलाव के लिए चिंतन।
3 दिन तक हम लोग तमाम वरिष्ठ लोग बैठे अपना अनुभव का लाभ देंगे। नौजवान पीढ़ी के लोग आए हैं, वो अपने फ्यूचर को देख करके कांग्रेस की नीतियां, उसके कार्यक्रम के सिद्धांत जो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, अपने सबसे खराब राजनीतिक दौर से गुजर रही कांग्रेस जब राजस्थान के उदयपुर में अपने भविष्य के लिए चिंतन करने पहुंची तो पार्टी ने साफ तौर पर बदलाव के संकेत दिए। पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साफ किया कि ये एक प्रभावशाली कदम साबित होगा। यह शिविर इस लंबे सफर में एक प्रभावशाली कदम है। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने उदयपुर के चयन पर कांग्रेस नेतृत्व के प्रति आभार जताते हुए कहा कि पार्टी यहां से नई शुरुआत करेगी। एक नई शुरुआत देश की राजनीति में होने जा रही है। ऐसे वक्त में जब कोई नहीं जानता कि देश किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाएगा। आपको बता दें कि चिंतन शिविर के दौरान पार्टी बड़े बदलाव को लेकर मंथन कर रही है और जो बदलाव तय हैं उनके मुताबिक पार्टी में हर स्तर की कमेटी में 50% युवाओं को अब मौका मिलेगा। तो एक ही परिवार से एक ही व्यक्ति को पार्टी का टिकट मिलेगा। वहीं एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को अपनाते हुए अब कोई भी व्यक्ति पार्टी के किसी पद पर 5 साल से ज्यादा नहीं रह सकेगा। वहीं संगठन को मजबूत करने के लिए अब पार्टी में मंडल यूनिट का गठन होगा। संगठन में मंडल यूनिट बूथ और ब्लॉक के बीच की नई इकाई होगी। जो सबसे छोटा यूनिट है वो पोलिंग बूथ का है और उसके ऊपर एकदम सीधे ब्लॉक आ जाता है। तो ब्लॉक और पोलिंग बूथ के यूनिट के बीच में हर ब्लॉक में 3 से लेकर के 5 मंडल समितियां हमारी होनी चाहिए पूरे के पूरे देश के अंदर। ये एक बहुत बड़ा सुझाव हम लोगों के बीच में चर्चा में है। करीब 9 साल बाद कांग्रेस का ये चिंतन वक्त की जरूरत के साथ कांग्रेस के अस्तित्व के लिए भी जरूरी है। कमजोर होती कांग्रेस की सत्ता अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही सिमट कर रह गई है। पार्टी को लगता है कि देश की आत्मा कांग्रेस की आत्मा से मेल खाती है, लेकिन देश का मौजूदा सियासी माहौल किसी भी तरह से पुरानी कांग्रेस को आत्मसात नहीं कर पा रहा। यानी देश की सबसे पुरानी पार्टी अभी नहीं तो कभी नहीं के दोहराहे पर खड़ी है। दिनेश शर्मा के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 नेटवर्क, उदयपुर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस और गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, राजस्थान के हाल के घटनाक्रम इस बात के सबूत हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुर्सी खतरे में है। यही वजह है गहलोत जी कांग्रेस के चिंतन शिविर के बहाने गांधी परिवार की आरती उतारने में जुटे। शेखावत ने कहा, कांग्रेस को पहले परिवारवाद पर चिंतन करने का नैतिक साहस दिखाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे बुरे और कमजोर दौर में है। देश की जनता ने कांग्रेस मुक्ति का इरादा हर चुनाव में बीजेपी के पक्ष में एकजुट होकर दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पूनिया ने चिंतन शिविर में दिए सोनिया गांधी के बयान पर निशाना साधा है, जिसमें सोनिया ने कांग्रेस में आत्मनिरीक्षण की बात कही। पूनिया ने कहा, अब कांग्रेस को कोई फॉर्मूला जीवंत नहीं कर सकता। इसके साथ ही सतीश पूनिया ने परिवारवाद को लेकर कांग्रेस को घेरा। मैंने बयान देखा है, उन्होंने आत्मनिरीक्षण की बात कही है, लेकिन कांग्रेस को कोई भी फॉर्मूला अब जीवंत नहीं कर सकता, क्योंकि वो परिवार से बाहर नहीं आ सकते, वंश से बाहर नहीं आ सकते, और जब तक उससे बाहर नहीं आएंगे तब तक कांग्रेस पार्टी की दशा सुधरेगी नहीं। दूसरा, उस परिवार से चिपके रहना कांग्रेस की मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जिस तरीके की चापलूसी की गांधी परिवार की परंपरा है, उससे बाहर कहीं जाते हैं तो कार्यकर्ता उसको स्वीकारते नहीं। कुल मिलाकर कांग्रेस दुविधा की। कांग्रेस के चिंतन शिविर पर बीजेपी ने निशाना साधा। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने
शिविर पर सवाल उठाए। उन्होंने शिविर को डगमगाती कुर्सी बचाने का जरिया बताया। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का चिंतन उस समय हो रहा है जब पूरे देश में कांग्रेस की सत्ता की चिता धूं धूं कर जल चुकी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का चिंतन शिविर उस समय हो रहा है जब पूरे देश में कांग्रेस की सत्ता की चिता धू धू कर जल चुकी है। कभी कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक शासन करने वाली कांग्रेस अब मात्र 2 राज्य में है, और वो भी समय की रफ्तार के साथ जब चुनाव में राज्य जाएंगे जब नेस्त नबूत हो जाएगी। राजस्थान में चिंतन शिविर करने से पहले मुख्यमंत्री जी को भयंकर चिंता हो रही है कि उनकी डगमगाई किस्ती पर किसी प्रकार का निर्देश आलाकमान नहीं दे दे, इसलिए वो सारी सरकार मिजाज पुरसी में लगी है। खोदा पहाड़ निकलेगी चुईया, किसी प्रकार का कोई इससे फायदा राजस्थान में यहाँ के आवाम को होने वाला नहीं। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने प्रदेश में हो रहे दंगों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सीकर में मीडिया से बातचीत में कहा कि सभी दंगे बीजेपी के प्रायोजित लगते हैं। लोगों का ध्यान मूल मुद्दों से हटाने के लिए बीजेपी दंगे करवा रही है। का हो चाहे करौली का हो, किस तरीके से एक अशांति फैलाने का, जबकि अलवर राजगढ़ में बीजेपी का बोर्ड था, बीजेपी का चेयरमैन था, लेकिन फिर भी होने के बाद में सरकार को टारगेट करके एक किस तरीके से वो नेशनल मीडिया पे वहां पर प्रचार प्रसार करते हैं कि देखिए कांग्रेस सरकार क्या कर रही है। हालांकि मुझे तो यही लगता है कि ये सब इनके प्रायोजित प्रोग्राम होते हैं। एक इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और उसके दूसरे दिन किस तरीके से जोधपुर में दंगे होने की वो रहती है, जबकि आपने देखा होगा कि नवमी पे, रामनवमी पे, नव संवत पर आराम से शांतिपूर्वक सारे काम हुए। बात बीजेपी की हुंकार रैली की। चूरू में आयोजित रैली में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, मौसम विभाग ने गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया, लेकिन यह हुंकार रैली कांग्रेस के लिए रेड अलर्ट साबित होगी। कानून व्यवस्था को लेकर राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार को घेरा। माध्यम से हमने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है, एक मांग पत्र 21 सूत्रीय दिया है। सारे मुद्दे उसके अंदर ये कहकर किया कि इन पर समाधान होना चाहिए। जिला प्रशासन ने बिजली और पानी की व्यवस्था में तत्कालिक सुधार के लिए कुछ बातें मानी हैं, परंतु कई बातें अभी बकाया है। हम बेमियादी पड़ाव डालेंगे 5 जून को अगर हमारी बातें नहीं मानी, और इस आंदोलन को हमें गांव-गांव, ढाणी-ढाणी ले जाएंगे। फिर नहीं बनी बात, मतलब आंदोलन जारी रहेगा। स्वास्थ्य सचिव से आज कोविड स्वास्थ्य सहायकों की बातचीत हुई, लेकिन विफल रही। सीएचए और अधिकारियों के बीच बातचीत बेनतीजा रही। अधिकारियों ने केवल भरोसा दिलाया, ये सीएचए का कहना है। सीएचए शहीद स्मारक पर लगातार धरने पर हैं। ये धरना जारी रखने का ऐलान कर चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, वही ढाक के 3 पात की स्थिति है। एक तो वैसे ही लंबे इंतजार के बाद बात हुई, वो भी किसी छोर पर नहीं पहुंच पाई। जी बिल्कुल, 43 दिनों का लंबा इंतजार जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायकों को करना पड़ा आज के दिन के लिए। और आज भी जिस प्रकार से वार्ता के लिए बुलाया गया, स्वास्थ्य सचिव से उनकी मुलाकात हुई और स्वास्थ्य सचिव ने भी आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों पर विचार किया जा रहा है, कुछ अच्छा किया जाएगा। लेकिन चूंकि कोई ठोस बात इस वार्ता के दौरान नहीं निकली, इसलिए आज से वार्ता जो है वो विफल हुई है। और कोविड स्वास्थ्य सहायकों का कहना था कि इतने लंबे समय से वार्ता का इंतजार किया जा रहा था, उसके बाद वार्ता हुई तो सिर्फ एक आश्वासन ही जो है वो दिया जा रहा था। इसलिए आज से तो अब आगे की रणनीति क्या बना रहे हैं? देखिए, कोविड कहना है कि उनका एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो उदयपुर के लिए जाएगा और उदयपुर में
चिंतन शिविर का घेराव जो है वो कर सकता है। तो आज जो है वो संभवतः कुछ कोविड स्वास्थ्य सहायक जो शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं वे लोग जो है वो उदयपुर जा सकते हैं और उदयपुर संभाग के जो कोविड स्वास्थ्य सहायक है उनके साथ मिलकर घेराव जैसा या प्रदर्शन जैसा उदयपुर में कर सकते हैं। तो शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। बात करते हैं किरोड़ी लाल मीणा की, जिनके हालिया घटनाक्रम से यह सवाल उठ रहा है कि वो किसे टेंशन दे रहे हैं। सांसद किरोड़ी लाल मीणा धरियावद के लिए रवाना हुए हैं। पुलिस उन्हें एस्कॉर्ट कर धरियावद ले जा रही है। वहां आदिवासी चिंतन शिविर है जिसमें भाग लेने के लिए वो इनवाइटेड है, वो भाग लेने के लिए वहां जा रहे हैं। था कमिश्नर साहब बात करना चाहते थे और उन्होंने कहा था कि आप वहाँ मत जाओ। मैंने कि क्यों नहीं जाओ, ऊपर का आदेश है। अब ये ऊपर कौन है पता ही नहीं लग रहा। उदयपुर में भी यही कहा पुलिस ने, ऊपर का आदेश है आप यहाँ नहीं रहोगे। इन्होंने भी ये कहा ऊपर का आदेश आप वहाँ मत जाओ। पर मैं तो जाऊँगा, आप चाहे मेरे को गिरफ्तार कर लो, कुछ भी कर लो, मैं रुकूंगा नहीं। मेरे को आदिवासी के सम्मेलन में जाना है। अंत में इन्होंने तय किया है कि एडिशनल एसपी स्तर का व्यक्ति मेरी गाड़ी में बैठ रहा है, आगे भी गाड़ी चलेगी पीछे भी गाड़ी चलेगी, जैसे तो मैं आतंकवादी हूँ। और ये गंतव्य स्थान तक मेरे को ले जाने की कह रहे हैं। अब रास्ते में गिरफ्तार करेंगे, छोड़ेंगे, जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे तो इनका फैसला है। मीडिया से बातचीत में सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राज्य सरकार पर हमला बोला। किरोड़ी ने कहा कि वे आदिवासी सम्मेलन में भाग लेने उदयपुर संभाग जाना चाहते हैं, लेकिन अधिकारी उन्हें जाने नहीं दे रहे। तो साहब ने बुलाया और कमिश्नर साहब का कहना यह है कि निर्णय ये लिया गया है कि आप वहाँ न जाएं, धरियावद जहाँ आदिवासी सम्मेलन चल रहा है। तो मेरा कहना है भाई आप मेरे को लिखित में दो, क्यों नहीं जाऊँ, क्या कारण है। तो कारण ढूंढने मैं तो जाऊँगा, मैं तो जाने की कह रहा हूँ, मेरे को जाने दें। ये लोकतंत्र है, आज़ादी है। मैं मेरे वहाँ भाषण देना चाहता हूँ, आदिवासियों को संदेश देना चाहता हूँ। पर इनको शक है कि वहाँ हमारा सम्मेलन है, बड़ी सभा है, उसमें आप विघ्न डालोगे। मैंने भाई मैं ऐसा अंधा नहीं हूँ, मेरे से लिखित में ले लो, मैं कोई विघ्न नहीं डालूंगा। किरोड़ी लाल मीणा के साथ उदयपुर में पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार का मामला तूल पकड़ रहा है। प्रतापगढ़ में इसे लेकर बीजेपी की ओर से मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन हुआ। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस तरह के बर्ताव को बंद करवाने की मांग की। किरोड़ी लाल मीणा से गहलोत सरकार डरती है और पुलिस को आगे करती है। गहलोत सरकार अगर रोकना चाहती है तो राजस्थान में बढ़ रहे बलात्कार को रोके, रोकना चाहती है तो बेरोजगारी को रोके, रोकना चाहती है अराजकता को रोके, परंतु वह इस प्रजातंत्र में, इस लोकतंत्र का मजाक बनाकर जिस तरह से विपक्षी नेताओं को बोलने से रोक रही है, लोकतंत्र का मजाक बना दिया गया है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को उदयपुर से बाहर किए जाने पर सियासत गर्म है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर सरकार पर तंज कस रहे हैं। कांग्रेस के विधायक रामनारायण मीणा और मंत्री प्रसादी लाल मीणा के सुर भी अलग अलग दिख रहे हैं। सदन हिंदुस्तान का, जिसको लोकसभा राज्यसभा कहते हैं, उसके माननीय सदस्य डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा से उनको बहुत डर लग रहा है, घबराए हुए हैं और इसलिए कहते हैं उदयपुर में आप रुकेंगे नहीं, यहां से जाएंगे। पुलिस के द्वारा जबरदस्ती उनको उदयपुर से बाहर भेजा जाता है। जब अजमेर जाते हैं तभी पुलिस उनके पीछे लगा देती है। उनका ये कहना था कि मेरा कोई मकसद किसी तरह से डिस्टर्बेंस करने का नहीं था, न मेरे पास कोई भीड़ थी। तो पुलिस को भी इतना वो नहीं करना चाहिए था। उनको और सरकार के बीच में
हाई पैदा करने के लिए पुलिस को कोई एक्शन लेना नहीं चाहिए था। किरोड़ीलाल की बात ही मत करो यार, और की बात करो, कोई छोड़ो उसकी बात, उसको फ्री हैंड छोड़ दो, फ्री हैंड छोड़ो उसको, तो बात ही मत करो उसकी। कोटा में चिकित्सा मंत्री ने एक बार फिर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ सभी को पहुंचाने का दावा किया, तो फ्री दवा और इलाज की सुविधा न होने पर चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मीणा ने दावा किया कि गहलोत सरकार के कामकाज के आधार पर 2023 में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। जांच चाहे कितनी महंगी क्यों नहीं हो, वो सारी निःशुल्क होनी चाहिए, चाहे आप हॉस्पिटल में सुविधा है या नहीं है, सीएचसी पीएचसी पर है या नहीं है, पर निश्चित रूप से उसकी जांच मेडिकल कॉलेज पर है या नहीं है, पर हमारे अधिकारियों की जिम्मेदारी है, सीएमओ पीएमओ प्रिंसिपल की और डॉक्टर्स की जो भी सीएचसी पीएचसी पर है, एक पैसा भी दवाई का बाहर से खर्च नहीं हो। पक्का हमारे विकास के दम पर फ्लेक्सिंग स्कीम, जनता की सेवा, निश्चित रूप से हमने ओपीएस जो लागू किया, बीजेपी आज उसको पचा नहीं पा रही है, बीजेपी को पच नहीं रहा है, पर उसको लागू करेंगे, 100% लागू करेंगे। और कर्मचारियों को जो पिछली गवर्नमेंट ने जब 2004 में ऊपर सेंटर में गवर्नमेंट थी करेंगे, और कर्मचारियों को जो पिछली गवर्नमेंट ने जब 2004 में ऊपर सेंटर में गवर्नमेंट थी, बीजेपी बंद करके गई थी। कानून अपना काम करेगा भाई, कानून में मैं गलती करूंगा तो कानून मेरे खिलाफ ही काम। फिर महेश जी के बेटे में कानून काम क्यों नहीं कर रहा? कानून करेगा, निश्चित रूप से करेगा। मलिंगा की आप कहते हैं नहीं कर रहा, हुआ ना, कानून अपना काम करेगा। कोई भी हो, महेश जोशी का लड़का गलती करेगा या मेरा लड़का गलती करेगा, कानून अपना काम करेगा। उदयपुर से बड़ी खबर है, प्रतापनगर चौराहे पर दर्दनाक हादसा हुआ। एक ट्रक की चपेट में स्कूटी सवार आ गए, 3 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर है। प्रतापनगर थाना पुलिस को सूचना दी गई, प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और जांच कर रही है। वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उदयपुर से। प्रतापनगर चौराहे पर दर्दनाक हादसा हुआ, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कमलेश से। कमलेश, क्या जानकारी है? जी देखिए, बिल्कुल प्रतापनगर थाना इलाका है और प्रतापनगर चौराहे पर अभी कुछ देर पहले ही एक ट्रक के चालक ने अनियंत्रित तेज रफ्तार से आते हुए एक स्कूटी सवार को अपनी चपेट में ले लिया और इस हादसे में स्कूटी सवार पर एक महिला और 2 बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया, जिसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। जी चलिए, शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का चला है। ब्रेक के बाद देखिए जयपुर के जख्म के 14 साल।